बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा के तेवर सरकार के प्रति तेज होते जा रहे हैं। एक और सचिन पायलट अब ठंडे हो चुके हैं और आज प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति की जो कमेटी बनाई गई उसके चेयरमैन गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया और इसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी लिया गया और इसमें सर्वाधिक अगर 29 जनों में से किसी को लिया गया है तो वे अशोक गहलोत गुट के हैं, लेकिन सचिन पायलट ने इसका स्वागत किया है। तो दूसरी ओर दिव्या मदेरणा ऐसे स्टेटमेंट दे रही है जिससे सरकार की भद्द पिट रही है। ओसिया में निर्मम हत्या और एक बच्ची को जलाकर मारने वाला गिरफ्तार हो गया और ओसिया के इस क्षेत्र में विधायक दिव्या मदेरणा है। दिव्या मदेरणा से जब विधानसभा में बाहर निकलते ही मीडिया ने जब ये प्रश्न किया तो उन्होंने कहा जनता सुरक्षित नहीं है, बल्कि मैं तो खुद भी सुरक्षित नहीं हूँ। मेरे पर हमला हुआ और एसपी ने मुझे सुरक्षा दी और ये दावा किया कि आपके साथ में कुछ नहीं होगा। मेरे आगे पीछे पुलिस फोर्स थी, मुझे सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इसके बावजूद भी हमलावरों ने मुझ पर हमला किया और मेरी गाड़ी को तोड़फोड़ दिया। आज तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। आखिर वे कौन थे? दिव्या मदेरणा ने कहा कि जब एक विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन के साथ में क्या होता है वो आपके सामने है। दिव्या ने कहा कि बार बार कहने के बावजूद भी जोधपुर क्षेत्र से पुलिस अधिकारी हटाए नहीं जा रहे, बल्कि ये पुलिस अधिकारी येन केन प्रकरण अपना एसी रूम में बैठ करके और निपटारा करने में लगे रहते हैं। उन्हें जनता के साथ क्या हो रहा है ये कुछ भी उन्हें पता नहीं है। एक और जब विधानसभा चल रही है और विपक्ष सरकार पर हावी है तो ऐसे समय में दिव्या मदेरणा का ये वक्तव्य आना एक तरह से सरकार के प्रति उनके तीखे तेवर दिख रहे हैं। दिव्या मदेरणा ने इससे पहले भी कई बार सरकार की खिलाफत की है। वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बार बार उनके साथ चली और दूसरी ओर वे खुले रूप से अशोक गहलोत का हालांकि किसी तरह का विरोध नहीं करती, लेकिन सरकार पर कटाक्ष करती रहती है, कभी शांति धारीवाल पर तो कभी महेश जोशी पर। बहरहाल राजस्थान की कांग्रेस में अब जो मामला सामने आ रहा है, दिव्या मदेरणा को एक तरफ रखें तो पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है और हर कोई अब ये चाहता है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है कि दिव्या मदेरणा क्या इस बार ओसिया क्षेत्र से चुनाव लड़ सकेगी? सरकार विरोधी तेवर हो, चाहे उनके तेज तर्राट वक्तव्य हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने उन्हें खुला चैलेंज दे रखा है। तो पहले बद्रीराम जाखड़ ने उन्हें खुला चैलेंज दिया कि वे ओसिया क्षेत्र से खड़े होंगे। तो इस बार दिव्या मदेरणा के लिए ओसिया से चुनाव लड़कर के जीतना कठिनाइयों से भरा समय माना जाएगा और दिव्या मदेरणा चूँकि अभी हाल ही में जब उन्होंने सभाएं की तब यहाँ तक लोगों को कहा अकूड़ो लगाओ ने मजा करो, बिजली रे तारों माते अकूड़ो लगा ने जिको करनो जिको करो। एक विधायक अगर
आम पब्लिक को ये संदेश दे कि आप बिजली चोरी करो। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कह दिया कि मजाकिया मूड में मैंने कहा था, लेकिन ये वक्तव्य एक विधायक अगर दे दे तो ये कहाँ का न्याय है। और जनता के बीच में वे अच्छी छवि लाने के लिए ऐसे वक्तव्य देती रहती है। बहरहाल दिव्या मदेरणा को इस बार ओसिया से चुनाव लड़ना है, और इसलिए लड़ना है कि गत चुनाव उन्होंने भेराराम सियोल को आसानी से हरा करके जीता था, लेकिन उसमें हनुमान बेनीवाल का रोल भी रहा था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि रालोपा ओसिया से चुनाव नहीं लड़ेगी, दिव्या मदेरणा का समर्थन करेगी। जाट बाहुल्य क्षेत्र में माली समाज के भी लोग काफ़ी हैं, तो उस समय सुनील परिहार और अन्य माली नेता ओसिया में घूमे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें दिशा निर्देश दिए थे कि इस बार माली समाज का पूरा मतदान ओसिया में दिव्या मदेरणा को जाना चाहिए। इस कारण ये समीकरण बैठे तो दिव्या मदेरणा जयपुर पहुंची, और जयपुर में हर विधानसभा सत्र में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने के साथ में सरकार की खिलाफत करना ये शायद उनके लिए नागुज़ार गुजरेगा। आने वाला वक्त बताएगा कि दिव्या मदेरणा ओसिया से टिकट ले पाती है या कुछ और जगह ढूंढती है। बहरहाल आज बस इतना ही। ये समाचार बुलेटिन में समाप्त करूं उसके पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये समाचार बुलेटिन आपको कैसा लगता है। अगर आपको ये समाचार बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें इजाज़त दे दीजिए। अगला समाचार बुलेटिन लेकर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।